कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। ओम जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तते। जय गणेश गिरिजा सुमन और जय शंकर केहलाल गणनायक श्री गजाननम जिन्हें पर होती दयाल। तो मात मनामू सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश जय बजरंगी पवन सुत रक्षा करो महेश। महाबली अंजन शिवन धरो तुम्हारो ध्यान रक्षा मेरी कीजियो पवन पुत्र बलवान। तो दीवार बंदो दुख दालन दलन हार को और तीन बार बंद होते ही लोक के रचैया को। चार बार बंद चारों वेदों के सजनहार को और 5 बार बंद हूँ पंचतत्व के रचैया को। 5 बार बंद हूँ पंचतत्व के रचैया को और बारे बार बंद हूँ वामानंद तुम्हारे भैया को और बारी बार बंद हूँ वामानंद तुम्हारे भैया को। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोले व्यास भगवान की जय हो। आप लोग भगवान की पावन मंगलमय चर्चा श्रवण करिएगा। और माताएं बहनें आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दें सभी लोग। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोली व्यास भगवान की जय हो। आइए भक्तों आप लोग भगवान की पावन मंगल में चर्चा श्रवण करिएगा। धन्य है परम परमात्मा की लीला। आप लोग कुंडनपुर में महाराज भीष्म का नाम सुना होगा और जिस समय महाराज भीष्म राज कर रहे थे, विदर्भ राज्य में रहने वाले महाराज भीष्म राज कर रहे थे। बतलाया गया है कि समय के अनुसार महाराज भीष्म के वहां 5 पुत्र पैदा होते हैं और जब पहले 5 पुत्र पैदा हुए, 5 पुत्रों को पैदा होने के काफी दिनों के बाद महाराज भीष्म के वहां एक कन्या का जन्म हुआ। और जब एक कन्या का जन्म हुआ है
महाराज भीष्म आज बहुत खुश है। अनेक प्रकार की खुशियां हो रही हैं, बधाइयां बाज रही हैं। धन्य है भगवान की लीला। तब तक इधर महाराज भीष्म के दरबार में देव ऋषि नारद जी आ जाते हैं। और जब देव ऋषि नारद जी आ गए, महाराज भीष्म ने देखा देव ऋषि नारद जी को, आज बड़े खुश थे और ज्यादा खुश हो गए। कहा, आइए देव ऋषि नारद जी, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। अरे महाराज, आज तो बड़ी खुशी की बात है और आप पधारे हो और खुशी हो गई। आज मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे महाराज, हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसी की खुशियां हो रही। और अब आप भी आ गए हो, अब आप हमारी उस कन्या का नामकरण कर दो। जब नारद जैसे कहने लगे नामकरण कर दो, देव ऋषि नारद जी ने विचार किया है। आज विचार करके महाराज भीष्म की बेटी का नामकरण करते हैं। और जब नामकरण करते हैं, देव ऋषि नारद जी ने विचार किया। महाराज भीष्म से कहने लगे, राजन, तुम्हारी बेटी का नाम मैं रुक्मणी रख रहा हूं। नाम रुक्मणी रख दिया। महाराज भीष्म बहुत खुश है। आज स्वागत सम्मान किया, आज सुंदर आसन पर बैठाया। कहा, देव ऋषि नारद जी, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। समय के अनुसार महाराज भीष्म कहने लगे देव ऋषि नारद जी से, देव ऋषि नारद जी, आपने हमारी बेटी का नामकरण तो कर दिया है, नामकरण तो विचार कर दिया है, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि आप हमारी बेटी की हस्तरेखा देख दो। मुनिवर, आप हमारी बेटी की हस्तरेखा देख दो और हस्तरेखा देख करके मुझे ये भी बता दो कि मेरी बेटी रुक्मणी का विवाह किसके साथ होगा। देव ऋषि नारद ने सुना, सुन करके आज कहने लगे महाराज भीष्म से, राजन सुनो, मैं अभी तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा नहीं देखूंगा। क्यों? हाँ, क्योंकि राजन, ये रेखा बड़ी होने पर घट बढ़ जा सकती है, और अपनी बेटी को बड़ी होने दो, सयानी होने दो, समय आने दो, और मैं समय आने पर आकर के खुद ही देख के बता दूंगा। महाराज भीष्म कहने लगे, हैं नारद मुनि, मुनिवर, आप बहुत दिनों के बाद आज हमारे यहाँ पधारे हो, और महाराज अब के गए, पता नहीं आपके कब दर्शन हो, कब आप आओ या ना हो महाराज, इसलिए हमारी इच्छा अधूरी मत रखो, हमें बता दो कि हमारी बेटी रुक्मणी का विवाह किसके साथ में होगा। आज जब महाराज भीष्म नहीं मान रहे, कहा, महाराज मुझे बता दो कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा। आज उसी समय देव ऋषि नारद जी ने आज रुक्मणी की हस्तरेखा को देखते हैं, और जब हस्तरेखा को देखा, देव ऋषि नारद ने देख करके महाराज भीष्म को बतलाया। कहा, राजन, तुम्हारी इस बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कन्हैया से होगा, कन्हैया से। आज देव ऋषि नारद जी बतला करके चले जाते हैं। जब चले गए, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, और जब कुछ समय व्यतीत होता है,
धन्य है भगवान की लीला, समय के अनुसार रुक्मणी कुछ बड़ी हो जाती है और जब कुछ सयानी हो गई, जब रुक्मणी कुछ बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है, धन्य है भगवान की लीला। इधर एक दिन की बात, कुंडनीपुर में एक दिन वो आए मागध सूत, वो द्वार द्वार गाने लगे, जय यशोदा के पुत्र। एक दिन की बात, कुंडनीपुर नगरी में मागध सूत आते हैं और हर एक पूरे कुंडनीपुरी नगरी में गा रहे हैं, सबके द्वार द्वार पर गा रहे हैं, कन्हैया का बखान कर रहे हैं। कहते हैं क्या कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, ब्रज भूमि में हुआ है, कर रहे हैं। जब आज हर एक द्वार द्वार पर कर रहे हैं कन्हैया का बखान, आज जब ऐसे वचन रुक्मणी ने सुना, आज सुन करके ऐसे वचन कन्हैया के इतना बखान, उसी दिन से रुक्मणी भगवान कन्हैया से प्रेम करने लगती है। ज्यों ही सुना रुक्मणी ने ओ यह मनहारी गीत, हो त्यों ही मन में बस गई, मन मोहने की प्रीत। आज जब रुक्मणी ने सुना कन्हैया का बखान, आज उसी दिन से रुक्मणी भगवान कन्हैया की दीवानी हो जाती है, भगवान कन्हैया से प्रेम करने लगती है। मन में बैठी रुक्मणी विचार कर रही है क्या कि सोचने लगी रुक्मणी देवी, रुक्मणी बैठी मन में विचार कर रही है, क्या सोच रही है कि सोचने लगी रुक्मणी देवी, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे, भगवान कन्हैया की याद में बैठी है।
कन्हैया से आज रुक्मिणी उसी दिन से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। जब भगवान कन्हैया की याद में बैठी है और रुक्मिणी सखियों के साथ में खेल खेला करते थे। एक दिन की बात, रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में आंख मिचौली का खेल खेल रही है। और जब ये आंख मिचौली का खेल खेल रही है, बहुत सारी सखियां हैं। आज सखियों ने खेल खेलना बंद कर दिया। और जब खेल खेलना बंद कर दिया, आज रुक्मिणी की सुंदरता का बखान करने लगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई सखी कहती है, बहन रुक्मिणी देखो कितनी सुंदर है, इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर अंधेरे में खड़ी हो जाए फिर भी उजाला हो जाएगा, इतनी ज्यादा रुक्मिणी में सुंदरता झलक रही है। रुक्मिणी ऐसे वचन को सुन करके कहने लगी, अरे बहन इसमें मेरा क्या है, अरे तो प्रभु श्री राम की कृपा है तो मुझ में इतनी ज्यादा सुंदरता दी है। अरे तुम लोगों ने तो खेलना बंद कर दिया, आओ चलो अब वो खेल नहीं खेलते हैं, दूसरा खेल खेलेंगे। रुक्मिणी ने विचार किया, आज दूसरा खेल खेल रही है, कौन सा? गुड्डा और गुड़िया का विवाह करने का खेल खेल रही है। और जब गुड्डा गुड़िया का विवाह का खेल खेल रही है रुक्मिणी, इधर रुक्मिणी की मैया देख रही है, रुक्मिणी की मैया देख रही है, रुक्मिणी सखियों के साथ में गुड्डा और गुड़िया का विवाह का खेल खेल रही। और जब इधर रुक्मिणी की मैया ने देखा, आज देख करके मन में विचार किया, महाराज भीष्म को बुलवाया और बुला करके महाराज भीष्म से कहने लगी, महाराज अरे आप निश्चिंत बैठे हो और तुम्हारी बेटी शादी योग्य हो गई है। आज बतला रही है, सुनो महाराज कि रानी कहे सुनो महाराज, स्यानी हुई गई लली तुम्हारी। रानी कहे सुनो महाराज, स्यानी हुई गई लली तुम्हारी। रुक्मिणी की मैया कहने लगी महाराज भीष्म से, महाराज अरे आप निश्चिंत बैठे हो और तुम्हारी बेटी रुक्मिणी शादी योग्य हो गई है, शादी योग्य। महाराज मेरी बात मानो और आप कहीं पर वर ढूंढ करके रुक्मिणी का विवाह कर दो। महाराज भीष्म ने सुना, कहा देवी ये बात तुम आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब अवश्य ही रुक्मिणी का कहीं पर वर ढूंढ करके विवाह हो जाए। धन्य है भगवान की लीला। इधर आज महाराज भीष्म अपने बेटा रुक्म से कहने लगे, बेटा अरे बेटा तुम्हारी बहन रुक्मिणी शादी योग्य हो गई है और अब कहीं पर वर ढूंढ कर इसका विवाह किया जाए। कहने लगे सुनो बेटा कि रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, बेटा कि
कि रुक्मणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण पढ़ता बेटा रुक्म से कहने लगे, बेटा तुम्हारी बहन रुक्मणी शादी योग्य हो गई है और अब आप कहीं पर भी वर ढूंढकर इसका विवाह हो जाए। रुक्म कहने लगा, पिताजी ये तो बात सही है, अब अवश्य रुक्मणी का विवाह किया जाए। आज विचार करने लगे, कहाँ फिर बताओ कहाँ पे किया जाए। आज महाराज भीष्म और रुक्म की बातचीत हो रही। आज विचार करके रुक्म कहने लगा, पिताजी रुक्म वीर ने अंत में वो कहा, हृदय का हाली हुतात रुक्मणी योग्य तो है नरे ससुपाल। का पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं, अपने ही खास हैं, रिश्तेदार हैं, कुल के अच्छे हैं, नातेदार हैं, जाने हैं, कहीं पता लगाने की जरूरत नहीं। कहा पिताजी बढ़िया है, आप मेरी बात मानो, शिशुपाल के साथ में रुक्मणी का विवाह कर दो। जब कहा शिशुपाल के साथ में, महाराज भीष्म ने सुनी तो लेकिन उस बात को अनसुनी में टाल दिया। जब उस बात को टाल दिया, भीष्मक ने अनसुनी कर दिया उसे भी टाल और विनय सहित के कहने लगा, नब का छोटा लाल। जब महाराज भीष्म ने उस बात को टाल दिया, आज उसी समय महाराज भीष्म का छोटा बेटा कहने लगा, जिसका नाम है रुक्मी, कहने लगा, पिताजी मेरे तो मन में विचार आ रहा है क्या, आज बतलाता है। कहता है सुनो, कहता है क्या कि लेकिन मेरे विचार में तो, कहा पिताजी भैया जी शिशुपाल की बात कर रहे हो, हमें तो नहीं सही लग रहे। महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा यही बात तो हम भी सोच रहे। कहने लगी क्या कि लेकिन मेरे विचार में तो उसके सब झूठे रूपक
कहने लगा महाराज पिताजी मेरी तो इच्छा हो रही है कि रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया से किया जाए। महाराज भीष्म कहने लगे बेटा यही इच्छा तो हमारी है। सुन कर इस प्रस्ताव को ओ सुखी हुए नरपाली वो बोले मेरे हृदय में तो कहता है लालू। महाराज भीष्म को कहने लगे बेटा अरे तुम तो मेरा मुंह की बात ही छीन लिया। अरे यही बात तो हमारी भी है, यही विचार हमारे भी तो है कि कन्हैया के साथ में शादी हो जाए। लेकिन ऐसे वचन को आज महाराज का बड़ा बेटा रुक्म ने सुना। आज कहा नहीं पिताजी उस कन्हैया में मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह नहीं होगा। हुई न थी पूरी अभी और भीष्म की तकरीर वो इतने में ही रुक्म की बड़ी हुई शमशीर। आज पूरी बात भी नहीं फाइनल हो पाई, फौरन ही रुक्म कहने लगा नहीं पिताजी रुक जाओ, ये विवाह नहीं मंजूर है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस कन्हैया के साथ में नहीं करूंगा पिताजी, नहीं करूंगा। अरे आप नहीं जानते हो, अरे उस कन्हैया के साथ में विवाह करोगे वो छलिया है, घर घर में माखन की चोरी करता है, रास्ते में सखियों की गगरिया मटकियां फोड़ता है, सखियों के संग विहार करता है। और उस कन्हैया के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह कर दूंगा, कभी नहीं। महाराज भीष्म कहने लगे बेटा फिर आप किसके साथ में करोगे? रुक्म कहने लगा पिताजी मैंने बता दिया है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में होगा।